जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीना बारिश का होता है और इन 4 महीनों में दोस्तों हमें ये 6 प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन 4 महीने यानी बारिश के दिनों में इन 6 प्रकार की सब्जियों का सेवन करेंगे, तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित हमें कई बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इन सब्जियों का सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए? उससे संबंधित आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना मित्रों। तो चलिए जानते हैं इन 6 सब्जियों को बारिश के दिनों में क्यों नहीं खाना चाहिए और वो कौन-कौन सी सब्जियाँ हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं सब्जियाँ कहाँ होती है? खेतों में होती है। खेतों में होती है और जब बारिश होता है तो कुछ सब्जियां जमीन के ऊपर भी पाई जाती हैं और कुछ सब्जियां जमीन के नीचे भी पाई जाती हैं। तो जब बारिश होता है तो बारिश होने पे दोस्तों खेतों में पानी लग जाता है। अगर वो सब्जी जमीन के ऊपर है तो भी उस पे कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ने लगेगी। अगर वो जमीन के नीचे है तो भी वो सड़ने लगेगी। इसलिए जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जो सब्जियां पाई जाती हों उन सब्जियों का सेवन बारिश के दिनों में नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो जो कीड़े हैं उन पत्तों पे चढ़ जाएँगे। पत्तों पे जब कीड़े चढ़ जाएँगे, पत्तों पे इन्फेक्शन करेंगे, तो किसान क्या करता है उन कीड़ों को मारने के लिए उस पे कीटनाशक दवाओं या कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करता है। अगर वह पत्तेदार सब्जी है या पत्तेदार साग है तो दोस्तों वो दवा उस पत्ते पर पड़ी रहेगी और वो खत्म नहीं होती है। तो हम लाते हैं घर पे तो ऐसे हल्का-फुल्का धुल के उसे खा लेते हैं तो उसके साथ वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं उन पत्तों में चिपके रहते हैं और दोस्तों वो बैक्टीरिया खाने के साथ चले जाते हैं। वो उनको कितना भी उबालिए वो उबलते नहीं। कुछ ऐसे पत्ते में कुछ ऐसे कीड़े बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें बारिश के दिनों में इन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा और रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है दोस्तों बारिश के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो अगर हम इस समय सुपर फूड के तौर पे कुछ खाते हैं, ख़ास करके रात के दिनों में, तो दोस्तों वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा और जब सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसके कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी कई सारी समस्याएँ हमें घेर लेती हैं। तो हम बारिश के दिनों में क्या करें कि हमको गैस, एसिडिटी ना हो, इस पे भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे अंत में। पहले उन सब्जियों के बारे में जान लेते हैं, जिन सब्जियों को हमें बारिश के दिनों में नहीं खाना चाहिए। उनमें से पहली सब्जी है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमें बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पत्ता गोभी में कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दोस्तों बहुत उबालने पे ही मरते हैं, नहीं तो ये मरते नहीं हैं। अगर आप पत्ता गोभी को बारिश के दिनों में जैसे कुछ चीज़ें डिश बनाई जाती है, उसमें कच्चा पत्ता गोभी डाला जाता है, तो अगर आप खा रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उसके साथ चला जाता है। अगर पत्ता गोभी को अच्छी तरह से धुल के खूब उबाल के खा रहे हैं तभी ये बैक्टीरिया मरते हैं, नहीं तो नहीं मरते हैं। तो इसलिए हमें पत्ता गोभी या पालक या कोई भी साग हो गया या फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये चीज़ें बारिश के दिनों में हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को हमें बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों की सब्जियाँ ये नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मार्केट में 12 महीने सब्जियाँ मिलती हैं, तो 12 महीने हम खाते हैं। हो सकता है कहीं पे बारिश कम होती हो, तो वहाँ पे ये सब्जियाँ पाई जाती हों, लेकिन जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, हमें उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, तो जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जैसे है, वहाँ का नेचर जैसे है, नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ घटता-बढ़ता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, वो जो अनाज पाया जाता है, जो फल-फूल पाए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन हमें
करना चाहिए तो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि पत्ता गोभी आपको 12 महीने मिले, हो सकता है वो स्टोर की गई हो, तो हमें स्टोर की गई ना तो सब्ज़ी खाना चाहिए, स्टोर किए गए ना तो हमें फल खाना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जिस मौसम में जो सब्ज़ी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। तो हमें मौसम के हिसाब से जो चीज़ प्रकृति में पाई जाती हो और जहाँ पे हम रहते हों, वही चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमारा पाचन तंत्र दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ये तो हो गया ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली सब्जियाँ। अब ज़मीन के ऊपर जब ये सब्जियाँ पाई जाएँगी तो आप जानते ही हैं, खेतों में पानी लग जाता है। तो अगर मान लीजिए खेत ऊँचा है तो उसमें किसान क्या करेगा, इस पे कीड़े चढ़ ही जाएँगे। तो कीड़े को मारने के लिए उस पे बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, चाहे वो पाउडर के तौर पे हो गया या लिक्विड के तौर पे हो, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमें ही सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो इन सब्जियों को यानी पत्तेदार जितनी भी सब्जियाँ हैं, ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली सब्जियाँ, बारिश के दिनों में 4 महीने हमें नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों कुछ मिट्टी के अंदर सब्जियाँ पाई जाती हैं, कुछ मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। तो जब अगर वहाँ खेत में पानी लग जाएगा तो जो मिट्टी के अंदर सब्जियाँ पाई जाती हैं वो भी सड़ने लगेगी। जैसे गाजर हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया और दोस्तों मशरूम और बैंगन हो गया। बैंगन में बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो किसान क्या करते हैं उसपे कई प्रकार के कीटनाशक डालते हैं जिससे उसमें कीड़े ना लगे। इसलिए बारिश के दिनों में इन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और बारिश के दिनों में ये सब्जियाँ क्या है दोस्तों एक प्रकार की सुपर फूड है और हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों ये ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बारिश के दिनों में सब्जियाँ नहीं पाई जाती है लेकिन हमें मार्केट में 12 महीने मिलती है, तो हो सकता है वो स्टोर की गई हो, तो हमें स्टोर की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, तेथी सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों बारिश के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो उस समय अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती है, पेट फूलने की शिकायत होती है, गैस एसिडिटी की शिकायत होती है। इसलिए दोस्तों कोई भी सुपर फूड सूर्य डूबने के बाद चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो साग हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे वो गोश्त मछली हो, हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप सुपर फूड खाएँगे, साग खाएँगे, तो दोस्तों डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। रात में जो फ पेट फूलता है, इसी कारण से रात में पेट फूलता है। आपको रात में इसीलिए दोस्तों में बीपी बढ़ती है, सही कई कारण हैं। इसलिए हमें रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, सुपाच्य खाना चाहिए, जो मतलब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, तो रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, आप दूर रहेंगे। अगर बारिश के दिनों में आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी जब सताए, तो दोस्तों इसके लिए त्रिफला चूर्ण सबसे फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेने से दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत मिलता है, छुटकारा मिलता है और डेली हमें 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है।